बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान निसार अली और आप देख रहे हैं ज्ञानी बादशाह यूट्यूब चैनल। आज नाज़रीन हम आपके लिए एक ऐसा इस्लामी टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है तज़फ़्फ़ुफ़। वो कि यूट्यूब के ऊपर आपने बहुत से चैनलों के ऊपर तज़फ़्फ़ुफ़ के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मेरा सवाल हमारे मेहमान बहुरून की साहब से ये है, जो कि डेरा आस्ताना आलिया के रूए रुहा हैं और बड़ी मुश्किल से इन्होंने आज हमें टाइम दिया है। आज हम इनसे पूछने वाले हैं कि तज़फ़्फ़ुफ़, मार्फत और इस्लाम में इसकी क्या शरीयत है, क्या इसके निज़ाम है, और इसके ऊपर जबकि लोग इसका दौरे हाजिर के मुताबिक कई फ़िरक़ों में लोग बटे हुए हैं और हर फ़िरक़े में तसव्वुफ़ का अलग-अलग मतलब आ रहा है। जबकि हम चाहते हैं कि आज हम बहुरून किसी हिसाब से तसव्वुफ़ के ऊपर एक ऐसी यूनिक गुफ्तगू करें जिससे हमारे नाज़रीन भी इस बात को समझे और एक नई हकीकत उन लोगों के सामने आए। जबकि आप देख रहे हैं इसका नफ़्सा नफ़सी का दौर है, हर लोग हर बंदा अपने ही दायरे मदार में चल रहा है। कई किस्म के आपको मौलवी हज़ार मिलेंगे, कई किस्म के पगड़ियों वाले मिलेंगे, सबका अलग-अलग निज़ाम है। और इस दौर में हम बहुरून किसी हिसाब से आपके पास वो एक ओरिजिनलिटी मालूमात लेके देने वाले हैं। इनकी बड़ी मेहरबानी है। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा भी आने वाली वीडियो के हमारे से जो जो अच्छे और इन्फॉर्मेटिव बातें वो आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं बहुरून किसी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब। बहुत सब क्या हाल चाल है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। वो जी आज हमारे नाज़रीन को आप बताएं, जो कि बड़ा हम एक हटके एक सेगमेंट नया हम बना रहे हैं कि तज़फ़्फ़ुफ़ के ऊपर आप मुझे बताएं कि इस दौर के मुताबिक तज़फ़्फ़ुफ़ जो है वो इस चीज़ का नाम है। हम लोगों को बहुत से यूट्यूब के चैनल हैं जो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन हम आपसे सुनना चाहते हैं इसके ऊपर कि इसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो सोच में पड़ गया हूँ तसव्वुफ़ का नाम सुन के कि क्या मैं ये तसव्वुफ़ सही बयान कर पाऊँगा या नहीं। बिल्कुल। क्योंकि तसव्वुफ़ से लगाव रखने वाले और तसव्वुफ़ के बारे में जानने वाले और तसव्वुफ़ के बारे में, बल्कि ऐसा है कि इसी दौरे हाज़िर में तसव्वुफ़ को पैदा करने वाले लोग, डेफिनेटली उनकी नज़र से ये वीडियो गुजरेगी, सिवाय हंसने के उनको और कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तो आपने। मैंने जो ये कहने के जो मारूज़ात पेश करनी है वो डेफिनेटली मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि मैं सबक सही सुना सकूं उसको। तो सबक की नीयत सही बिल्कुल। मैं आज, आपने मुझे इतना इसरार किया है, इसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूँगा। देखिए निसार भाई, सबसे पहले तसव्वुफ़ जो है ना, इसको समझना है हमें कि तसव्वुफ़ आखिर है क्या। अच्छा, ये तसव्वुफ़ की दौड़ कहाँ से शुरू होती है, शरीयतों के किन मराहिल को अबूर करके वो। अच्छा, इसके साथ एक और सवाल पैदा होता है कि तसव्वुफ़ और रूहानियत में क्या फ़र्क है? क्या ये दोनों एक चीज़ें हैं या अलग-अलग है? ये भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे जिक्र करता हूँ। मैं देखिए, हमने सबसे पहले तो ये स्टेज ढूंढनी है कि तसव्वुफ़ का मरहला कहाँ से शुरू होता है। शरीयत के किन तकाज़ों को पूरा करते हुए तसव्वुफ़ की राहों में बंदा चलता है। ठीक है। अच्छा, तसव्वुफ़ बेसिकली मार्फत की बारीकी को बयान करने का नाम है। ठीक। मार्फत की बारीकी को इसके बेशुमार मायने हैं। जिसने जिसको जैसा समझा उसने वैसे ही उसको पाया। मिसाल के तौर पे किसी ने इसे सोफे से मुराद ली है कि ये एक सोफ़ा है। ठीक है। किसी ने इसको तसव्वुफ़ को कहा है सफाई से मुराद ली है, ठीक है। यानी तज़किये से मुराद ली है, यानी डिफरेंस इसकी डेफिनेशंस हैं। लेकिन निसार भाई, मैं ये समझता हूँ कि तसव्वुफ़ बेसिकली मार्फत की बारीकियों को समझने का नाम है। क्या बात है। अच्छा, तसव्वुफ़ में सबसे पहले मैं आपकी वो बात ऐड करता चलूँ, रूहानियत हाँ जी। और तसव्वुफ़ क्या ये एक चीज़ें हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल एक चीज़ें नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो रूहानियत का ताल्लुक होता है वो इबादत से होता है। ठीक है। और वज़ाइफ से होता है और पढ़ाइयों से होता है। लेकिन जो तसव्वुफ़ है वो मार्फत इलाही, यानी अल्लाह ताला ने जैसे कुरान पाक में फरमाया है कि तुम इससे अक्ल और सबक हासिल करो, जो निशानियाँ मैंने छोड़ी हुई। जो अल्लाह ने ये निशानियाँ छोड़ी हुई हैं, उसको जब बंदा उसके ऊपर तवज्जो जाती है तो वो तसव्वुफ़ का सफ़र समझ लेंगे उसका शुरू होता है। जैसे जैसे उसकी निशानियों को देखता है और उसकी सफ़ाते करीमा, सफ़ाते कसीरा, सफ़ाते कबीरा को देख देख के वो जो है ना, आखिरकार बशर की जो हैरत है ना, वो भी जवाब दे जाती है। ठीक है। क्योंकि बेसिकली तसव्वुफ़ नाम हम ये भी कह सकते हैं कि नाम वास्ते अल्लाह के।
ठीक है, नाम वास्ते अल्लाह के। यानी कि अल्लाह के वास्ते ही होके चलना। ठीक। और तसव्वुफ की वो अदाएं निभाना जो कि इंसानियत के मदार से भी बालातर हों, ठीक है। और उसमें सिर्फ खलूस ही खलूस होता है। निसार भाई, हम इसको कुछ इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि तसव्वुफ में ज़िंदगी में एक मेरी बात याद रखिएगा, इंसान जो है ना, इंसान वो कोशिश ये करता है कि मेरी रातों रात मुझे वलायत हासिल हो जाए, रातों रात मुझे कुर्ब इलाह हासिल हो जाए, रातों रात मुझे जो है ना बड़े मराहिलों को तय किए बगैर ही मुझे वो मंजिल मिल जाए। मिसाल के तौर पे ये जितनी भी तसव्वुफाती महाफिल हैं, उनमें अक्सर औक़ात ना बड़े जोश व खरोश से एक वाक़या जिक्र किया जाता है कि सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर दस्तगीर गौसुल आज़म दस्तगीर, आप अपनी इबादत में मसरूफ़ थे और दौरान रात का पहर था, एक चोर यहाँ चोरी करने की नीयत से मीरा गौस पाक के दर तक पहुँचा। यहाँ गुजरता गुजरता वो वहाँ पे छुपने का उसने एक ज़रिया बनाया, अलगरज जो भी है, लेकिन मीरा गौस पाक की वो जगह पे बाहर सहन में जो है ना वो चोर ने पना ली। ठीक है। तसव्वुफाती महफिल में ये बड़ा बढ़ा चढ़ा के इसका जिक्र किया जाता है कि किसी शहर का कुतुब जो है ना वो हक हो गया था और उसकी जगह पे वहाँ पे एक शेख कुतुब की ज़रूरत थी हदायत देने वाली। ठीक। तो उस पे फिर वो जो है ना वो मीरा गौस पाक सरकार ने दरवाज़ा खोला, अवाम ने अपनी रुदात पेश की। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी इतने हाजिर कि आपने कहा वो छापे के नीचे तुम्हारा कुतुब है, या इसे ऐसे बयान कर लें या इसे ऐसे बयान कर लें कि बेटा इधर आओ, ये ले जो भी सही है तुम्हारा कुतुब है। यानी कि रातों रात वलायत के दर्जे को हासिल करना, क्या बात है। ये बेसिकली इसकी जो है ना वो मास्टर माइंडिंग की जाती है जो भी सोहबत इख्तियार करता है तसव्वुफ की। ऐसा नहीं है, तसव्वुफ कोई गुड्डी गुड्डे का खिलौना नहीं है। इसमें जो यकसुई है ना, वो जितनी मजबूत होती है उतनी इंसान अपनी मंजिलत को पहुंचता है। बिल्कुल सही। जितनी यकसुई मजबूत होती है, अब वो यकसुई बेसिकली वो नाम है बैठने का, तसव्वुर का नाम नहीं है। तसव्वुर में तसव्वुफ नहीं है, ज्ञान में तसव्वुफ है। ठीक है, हाँ जी। मैं तसव्वुर कर लूँ जी, ऐसे आएगा कोई तसव्वुफ आएगा, वो ऐसे ये होगा, ये इस तरह की शक्ल की होगी, इस तरह की अदा होगी, इस तरह का जुब्बा होगा, इस तरह की पगड़ी होगी, इस तरह का लिबासा होगा, ये तसव्वुर है। ठीक है। तसव्वुर में यकसुई का मतलब है कि एक चीज का मुसलसल ज्ञान उठाना, और वो ज्ञान बेसिकली जब बंदे को हासिल होता है ये देता है मुर्शिद। मुर्शिद के पास कोई बैठेगा, उसकी बारगाह में बैठेगा तो उसको वो ये यकसुई वाला दाना फिट करेगा। बिल्कुल सही बात। तो जब उसको ये पहनदे सट्टे ही उसको यकसुई दे देगा, अगर उस पर मेहरबानी हो, अगर उसको महसूस किया, बर्तन देखा उस शख्स का कि यार ये इस काबिल है कि मार्फत को पाल लेगा और मार्फत के ऊपर अबूर हासिल कर लेगा और उसका तमाशा नहीं बनाएगा और वो इसको गलत बयान नहीं करेगा, तो वो भाईजान उसको जो है ना वो अता करेगा। वगरना इतनी जल्दी ये तसव्वुफ खेल है सोहबत की। ठीक है। जब तक आप किसी सोहबत में बैठेंगे नहीं, आपको तसव्वुफ के मैंने नहीं समझ आएगी। ये जितनी सोहबत मजबूत होती है, इससे रुझान पैदा होता है, इस चीज का रुझान बढ़ता है कि यार ये तसव्वुफ है क्या, मैं इसे सीखूं। अब शरीयत के किन पहलुओं पे जाके तसव्वुफ को वो सीखता है, देखें, इसके लिए बिल्कुल जरूरी है एक वो शख्स, चले हम इसको थोड़ा आसान करते हैं, एक वो शख्स जो हिंदुइज्म से ताल्लुक रखता है, एक वो शख्स जो मुस्लिम से ताल्लुक रखता है, ठीक है, दीन इस्लाम से ताल्लुक रखता है, एक वो क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखता है, कोई सिख है। अब उसने तसव्वुफ हासिल करना है, उसने अपनी अपनी शरीयत के किन पहलुओं पे जाके वो अपनी बेसिक्स पूरी करते हुए, यानी कि हमें हमारे जिम्मे नमाज है, हमने नमाज के जिम्मे जरिए से मतलब नमाज पढ़नी है, नमाज की, लेकिन नमाज भी यकसुई का नाम है, एक तवज्जो का नाम। बिल्कुल। तो इन मराहिल को तय करते हुए, इन तस्बीहात से गुजरते हुए, इन मामलात को अबूर करते हुए, जब उसके अंदर एक चिंगारी
भड़क के गिरती है ना, चिंगारी गिरती है, और वो जब भड़कती है वो किसी की बात की चिंगारी होती है। बिल्कुल सही बात है कि कोई ऐसी बात कर गया कि जो दिल को छू गई, माशरे में क्या बात है, कहीं भी नहीं मिली। तो ये बेसिकली एक नशा है जो मार्फत इलाही के साथ जोड़ देता है। क्या बात है। अच्छा, हिंदुओं में मैंने क्यों बात की, सिखों में क्यों की, किन मुकामात पे जाके तसव्वुफ का होता है? पहली, सोहबत। घर में कोई ऐसा बंदा होता है जो तसव्वुफ के ऊपर बड़ी बातें करता है, उसकी समझ नहीं आती, एक टाइम आता है फिर तसव्वुफ का ना हिर्स पैदा हो जाती है, रुझान बढ़ता है, ये क्या है यार। असल इसकी स्टेज ही है, ये यहाँ से शुरू होता है। शरीयत के तकाजे पूरे करना या दानिस्ता ना करना, करना शरीयत के या दानिस्ता ना करना, या दानिस्ता ना करना, या ना दानिस्ता ना करना, ये कतई तौर पे नहीं है कि ये शरीयत के पहलुओं को जानेगा और इसको जो है ना वो तसव्वुफ की राहें मिलेगी, मार्फत की राहें मिलेंगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी ने अपने अपने शरीयतों के तकाजे पूरे किए होंगे तो वो थोड़ी आगे बात उसको समझेगा। हमारे ना निसार भाई, मैं ये मेरा ख्याल है कि मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा आसान करके, बात तफसील नहीं है लेकिन आसान है। अच्छा, इस सवाल से एक और सवाल निकलता है कि क्या आप बताएंगे कि कुछ लोग तसव्वुफ पर चलते हुए इस्लाम ने किस हद तक इजाज़त दी है तसव्वुफ में शरई और गैर शरई अहकामात पर चलने की? ये भी एक सवाल है बड़ा। निसार भाई, इस्लाम ने तसव्वुफ बेसिकली, इस्लाम सारे का नाम ही तसव्वुफ है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका बैठना, उठना, चलना फिरना, मिलना जुलना, ये सब तसव्वुफ है, तसव्वुफ ही है। ठीक है। जो शरीयत, बेसिकली शरीयत नाम है लॉ का, शरीयत नाम है हदूद का, शरीयत नाम है राह का, जिस राह पे वो चलता है। अब वो शरीयत की राह क्या है? तसव्वुफ ही तो है। तसव्वुफ ही है। इस्लाम सारा तसव्वुफ पे बात करता है, बिल्कुल सही कहा। मार्फत इलाही पे बात करता है। ये वाहिद इस्लाम ही तो है जो मार्फत इलाही पे बात करता है। बाकी कौन सा मजहब है जो मार्फत इलाही पे बात करता है? किसी में इतनी जरूरत ही नहीं है। मैंने दसो मार्फत इलाही है कि ये है कि वो अल्लाह का बेटा है, यसु अल्लाह का बेटा है, ये कृष्ण जी महाराज की मूर्ति है, ये तो ये है मार्फत इलाही। मगर ब्रह्मा की ये मूर्त है जी। वो सिख बरादरी है, वो गुरुद्वारे में जाके मिसाल है कि वो एक डमी कब्र बना के, डमी कब्र, बिल्कुल ऐसे ही है, डमी कब्र बना के यहाँ वो तस्वीर के आगे, ये यानी मार्फत इलाही तो नहीं है। नहीं है, कुछ भी नहीं जी, नहीं बिल्कुल। मार्फत इलाही तो सिर्फ इस्लाम सिखाता है। दीन इस्लाम नंबर 1 है जी। क्या बात है। क्योंकि जितने भी अंबिया और रसूल आए हैं, बमाए मेरे ईसा शहनशाह बादशाह, बमाए मूसा अलैहिस्सलाम, बमाए जो ये साहिब किताब लोग हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये साहिब किताब भी किस तरह है ये भी सुन लीजिए। ये साहिब किताब नहीं है, ये मिन किताब में से है। क्या बात है। कि अल्लाह ताला ने इनको किताब में से कुछ दिया है, कि जो सहीफों का एक जो जमगट्ठा बना तो उसको एक किताब की सूरत दे दी। तौरात जो थी, तौरात के बाद ज़बूर आई, वो बस बेसिक वो सहीफे थे, वो पूरी किताब करके नहीं अल्लाह ने नहीं आई। ठीक है। वाहिद कुरान पाक पूरा उतरा है। अब इस कुरान पाक में ही मार्फत एक सिफ्त का नाम है। बेसिकली एक सिफ्त है। सिफ्त की बात से आपने मुझे याद कराना, सिफ्त क्या है? ठीक है। बेसिकली एक सिफ्त है। असल में हमारा कुरान, जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, याद करो अंबिया और रसूल, उस वक्त को याद करो कि जिस वक्त मैंने तुम्हारी अरहवा को आलम अरहवा में इकट्ठा करके तुमसे एक वादा लिया था। लमा आतैतुकुम मिन किताब, कि तुम्हें किताब में से मैं कुछ अता करूं। क्या बात है। ये नहीं फरमाया कि लमा आतैतुकुम किताब, कि मैं तुम्हें किताबें दूं, मिन किताब, कि किताब में से दूं। बिल्कुल। यानी कि जो तौरात ज़बूर इंजील है, ये मिन किताब है। मिन किताब, ये बाज़ाब्ता मुकम्मल किताब नहीं है। ठीक है। मुकम्मल किताब सिर्फ कुरान है, कुरान पाक, जो मैंने अभी शुरू में आपसे बयान किया है कि उसने निशानियां रखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, ये ना, उसने निशानियां रखी हैं। वो मिन किताब, ये मिन किताब नहीं है, इसलिए मार्फत इलाही है। मार्फत इलाही है। लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास मेरा नूर आया। यानी अपनी जात का जिक्र किया कि मेरा नूर है। ठीक है। वो नूर मखलूक है या ज़ाते इलाह का,
वजूद है, ये एक अलग मैटर, इस पे डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो हमारा प्रोग्राम नहीं है। वह किताब मुबीन, यानी उसने ये नहीं कहा वह मिन किताब, वह किताब मुबीन कि मैंने खोली किताब दे दी तुम्हें। अब हमारे पास जो किताब है जिसमें मैंने आपको कहा उसने निशानियां रखी है ताकि तुम अकल हासिल करो, ताकि तुम फहम हासिल करो। अब इसमें निशानी सबसे पहले क्या है, मैं बेसिक्स करके थोड़ा सा आगे चलता हूँ। मार्फत इलाही क्या, कुरान बेसिकली गुफ्तारी मार्फत ही करता है। अब ये ला रब्बिकुम तुकज़िबान, सूरह रहमान की कितनी मशहूर है सूरत है। वो कहता है अब ये ला रब्बिकुम तुकज़िबान, तुम अपनी कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। ईमानदारी से बताएं निसार भाई, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, अल्लाह की नेमतें कौन कौन सी? बेशुमार जी, किसी भी एक नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। बताएं फिर भी। देखिए जी, हम जो इधर बैठे हुए हैं, सेहत अल्लाह ने दी है, तंदुरुस्ती दी है, आंखें दी है, कान दिए, सोचने के लिए अकल दी है, सही करना गलत करना हर चीज़ की अकल दी है, खाने में भी हर चीज़ अल्लाह ने अता की है। तो वो फिर भी हमने अपनी अकल से करना जो भी करना, लेकिन नेमतें अल्लाह की है। नेमतें कौन कौन सी? नेमतें अल्लाह की हर कौन कौन सी नेमत? तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हें कितनी आयत है, ये तकरीबन कसरत से ये एक ही बात अल्लाह ने बार बार की है। अब ये अल्लाह रब्बिकुम तुकज़िबान, मैं ताने लगा कि मैं ताने करा, मेरा रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, अब ये अल्लाह रब्बिकुम तुकज़िबान है जी। बात किए जा रहे हैं बार बार एक बात, इसका मतलब क्या है कि एक चीज मज़ारे के साथ मिल रही है, यानी कि बार बार तकरारी तौर पे की जा रही है। व्हाट्स द मीनिंग, व्हाट्स द थिंकिंग ऑफ दिस सूरा टू रिपीट अगेन ओनली ऑन वर्सेस अब ये इला रब्बिकुमा तुकज़िबान। कौन सी नेमतें? हम नेमतें ढूंढते हैं निसार भाई, सुन लीजिए, हम नेमतें ढूंढते हैं फल फ्रूट, ये दिन रात सारी चीजें, इसमें शक नहीं, इसमें बयान किया ये तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। इसमें बड़ी एक ये कह लें कि जमीन आसमान पानी, मैं कहता हूँ किसी भी चीज के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। निसार भाई मुझे एक बात है, इन नेमतों को हम नहीं जुटलाते, पर इन नेमतों को हम क्यों जुटला रहे हैं कि उसने हमारे अंदर दिल भी रखा है, उसने हमारे अंदर फेफड़े भी रखे हैं, उसने हमारे अंदर मैदा भी रखा है, उसने हमें जिस वक्त हम ओवरलोड हो जाते हैं, हमें बहाने की जरूरत हो पखाना बहा लेते हैं, निकाल लेते हैं, हमें उसकी जरूरत हो पेशाब की जरूरत हो वो निकाल लेते हैं, बढ़ जाते हैं। एक पानी हमारे अंदर जाता है, उस पानी के कतरे की इतनी सर्कुलेशन है कि उसकी इतनी कसाफत है कि वो आपके हाथों की उंगलियों के नाखून तक बढ़ा रहा है। बेशक क्या ये नेमत नहीं है? बहुत बड़ी नेमत। इस नेमत पे ध्यान नहीं जाएगा, बाहर की नेमत ज़ाहिरी चीजों पे ध्यान। बेसिकली तसव्वुफ इस चीज का नाम है कि वो बरीकी की तरफ लेके जाता है। समझे? मैं बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने। दूसरी बात यह कि तिल्क रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, मैंने बाद रसूलों को बाद रसूलों पे दिया। वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, सब पे मेरा फजल है, बेशक किसी पे कम, किसी पे ज्यादा, किसी पे बहुत ज्यादा, पर या रसूलुल्लाह पे मेरा फजल अज़ीम है। सुभान अल्लाह। इसके साथ मैं आपको एक बात बताऊं, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रसूलिhi, यानी रसूलों में फर्क नहीं करते ये कौम। हम रसूलों में फर्क तो नहीं कर रहे, हम तो जस्ट ये बता रहे हैं कि हमारे नबी जैसा ही कोई नहीं है। बेशक जी, बेशक कोई नहीं, हमारे नबी जैसा कोई नहीं है, इस उम्मत जैसी उम्मत कोई नहीं है, इस उम्मत के औलिया जैसा कोई नहीं है, इस उम्मत के सहाबा जैसा कोई नहीं है, इस उम्मत के इमामों जैसा कोई नहीं है। बेशक ये मैटर बात कहना कि केड़ा सहाबी चंगा सी ते केड़ा नहीं सी चंगा, बिल्कुल ठीक है, ये साडी जमा तफरीक नहीं है गुफ्तगू। क्योंकि तसव्वुफ जो होता है ना, दरवेश जो होता है, वो कभी भी इन टॉपिक्स के ऊपर नहीं रहता। वो कहते यार वो जो कर गए सो कर गए, असी की कर रहे हैं एक दूसरे को, अपना अमल देखें। हमारा जो तसव्वुफ है वो ये है, तसव्वुफ हमेशा वो शिया को भी अपना भाई मानता है, वो सुन्नी को भी अपना भाई मानता है, देवबंदी को भी अपना सज्जन मानता है, वहाबी को भी अपना भाई मानता है। इनका तो ये इनके रोले हैं ना, लेकिन तसव्वुफ इससे ग्रैंड क्यों है, इससे ब्रांड क्यों है, तो वो इनके रोलों में नहीं पड़ता। तो कहता सीधी तौहीद की गल कर देते और तौहीद कसरत पहले दसो, क्योंकि तौहीद अब कोई कह दे कि तौहीद की कसरत कोई नहीं है, सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि तौहीद की कसरत क्यों नहीं है। वो तौहीद ही नहीं होती, क्योंकि तौहीद तो यकता की है, जब कसरत नहीं होगी तो यकताई कैसे होगी। तो जो कसरत होगी वो कसरत ही ज़रअतुल मुहीत तौहीद की होगी, क्योंकि ज़र्रे ज़र्रे में उसने अपने होने का ऐलान किया। बेशक अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान में जो कुछ है मेरा नूर है, यानी कि ज़मीन व आसमान भी उसी का ही नूर है। लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, नूर आया। ये तसव्वुफ की लाइन अलग है, वो कुरान पाक को ना तसव्वुफ और उसके सही मंतक और अल्लाह की मंशा के मुताबिक समझता है।
हर नबी आया उसने इबादत पे जोर दिया, तौहीद पे जोर दिया, बेशक इस्लाह पे जोर दिया। हमारे नबी ने इन समेत अल्लाह की मार्फत पे जोर दिया और साथ फरमा दिया वमन आरफ़ा नफ्सहु, तसव्वुफ की पहली सीढ़ी, वमन आरफ़ा नफ्सहु फ़ारफ़ अल्लाह। क्या बात, जिसने अपने नफ्स की मार्फत कर ली उसने अल्लाह की मार्फत कर ली। सुभान अल्लाह, अब इसको बहुत बड़ी बात है। निशानी है ना, अब इसकी निशानी कुरान में क्या है? इसकी निशानी कुरान में ये है कि वफ़ी अनफुसकुम अफला तबसुरून, मैं तुम्हारे नफ्स व जानों में मौजूद हूँ, तुम देखते नहीं हो। उसने ये नहीं कहा कि तुम देखते नहीं हो। बसारत और नज़र में फ़र्क होता है। नज़र एक जुज़ है, बसारत कुल है और सफ़ात कुल्ली है। क्योंकि मेरी नज़र की हदूद सिर्फ ये तारों तक होगी, तारों से पीछे तक नहीं है, नहीं। ये जुज़ है। बसारत क्या है? मुशाहिदे वाली, वो मुशाहिदा जो आपके नफ्स में वो मौजूद होने का ऐलान कर बैठा। मैं जिन्हों जंगले से जाके लबना पहले मेरे नफ्स से मौजूद है। क्या बात है, बेशक। मैं जिन्हों सजदा देना पहले मेरे होते इशारा तो भी करीब है। सर ये तसव्वुफ की बेसिकली, मैं ना अभी ज़्यादा आगे गुफ्तगू इसलिए नहीं कर रहा। तसव्वुफ बेसिकली ना इसको मार्फत की बरीकी का नाम है कि पहचानना, उसके तजस्सुस में बढ़ते जाना। ये तसव्वुफ है। रूहानियत का जो ताल्लुक है वो इबादत से है। कोई बड़ा रूहानी आदमी है जी। तसव्वुफ जो है वो रूहानियत से आगे की बात है। बिल्कुल सही बात। इसमें मुकामात है ना, आलम नसूती, आलम मलकूती, आलम जबरूती, ये मुकामात हैं। बिल्कुल ठीक है। ये मुकामात इसके सीने में दर्ज है, मगर इसके सीने के बातन में दर्ज है। अब सीने के बातनों के दर्जों पे उसकी नज़र रखना, बेसिकली ये आपके एक तख़य्युल की दौड़ है। जो मार्फत इलाह है वो सिर्फ ये है कि यार ये सब क्या है, यानी सब ज़ात सिफात से हो निर्मल। जब साधु सुन में ध्यान धरे, क्या बात, नारायण हरे। वो कौन सा ऐसा सुन है साधु के सुन में ध्यान धरे? जब साधु सुन में ध्यान धरे है जी, तो वो अपने सैब की जो सुनीद है ना उसको समझे। क्या बात। यहाँ पे हमारे ना देखिए तसव्वुफ है, आप हर एक अपने तो सुखम से अपने अदा से उसको सिखाना है, बताना है। हमारे यहाँ ना एक बात बड़ी मशहूर है, वो कहते हैं पहले बैणी सीख, फिर सहनी सीख, फिर कहनी सीख। निसार भाई बैणी की गई, सहनी की गई, कहनी की गई, फिर रहनी की गई, आगे जाता ना बिल्कुल के। अब बैणी क्या है? किसी एक का हो जाना, ये समझते पहले बैण का बल सी, मगर लता खिलार के बैठा, लता समेट के बैठ। ये अदब आप उसको तालीम में दे जाएंगे और उसको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी गोडे समेत। बिल्कुल सही बात। एंज बैन नहीं, तालीम बता देती है। ये तालीम बता देती है। बैणी होती है कि किसी का हो जा। फिर सहनी सीख, इन्हें हमेशा ए सहनी लैके चले। मुर्शद जी भी फटीक पाए ना ਉਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਉਹੋ ਜੀ ਖਾਚੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਬਈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਸੈਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਸੈਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੈਣੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਣੀ ਸਿੱਖ, ਸਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖ, ਸਿਆਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਕੀ ਸਿੱਖ? ਸਿਆਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ, ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖ, ਸਿਆਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੈਣੀ ਸਿੱਖ, ਸਹਿਣੀ ਸਿੱਖ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਣ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਿਲकुल सही कहा। सार भी कहन आ जाएगा कि रहन ते आपे ही आ जाएगा। ये डेफिनेशन, ये बरीकी की बातें होती हैं। मैंने ना निसार भाई एक शेर लिखा था, आपकी पेशे खिदमत है और इसके बाद मुझे इजाजत दीजिएगा। वो कहता है कि पाक मुहम्मद आसे नाल सारे बुत जमीन गिराए हुए ने, सुभान, उथे हाथ लाना गवारा कीता ना, नबी इन्नी एहतियात ही चाहे हुए। क्या बात है, बिल्कुल बेशक, क्या बात है, बड़ा कमाल वाकया। उथे कहंदे हिंदुआं नूं, इत्थे कहंदे हिंदुआं नूं काफिर ने, पर कई अपने मन विच वसाए हुए ने। चुप करके वेखदा रहो चिश्ती, मुसलमानों ने ढोंग रचाए हुए। क्या बात, बिल्कुल सही। यानी कि ये बात कितनी बारीक है। मेरा ही शेर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को गिरा रहे हैं, ये एक निशानी की बात है। बिल्कुल।
ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੱਤ ਗਿਰਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਐ ਤੇ ਗਿਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਾਓ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਗਿਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਰੀਅਲ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। बेशक ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਤੌਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਗਿਰਾਓ, और नबी मौला अली ने फरमाया कि अली आप मेरे कांधे पे सवार हो, ये बड़ा बुत जो है ना आप गिराओ नीचे। या रसूल अल्लाह गुलाम की मजाल के आका के कंधों पे सवार हो। अल अमरु फौकुल अदब, अल हुक्मो फौकुल अदब, हुक्म अमर जो है वो अदब से बड़ा होता है। क्या बात। अली तो सवार हो। नबी के कांधों पे चढ़े पीर मौला अली और वो बुत को जमीन पे गिराया, नीचे छलांग लगाई। वो एक अलग मैटर है, डिस्कस नहीं यहाँ पे कर सकता। लेकिन क्या है कि नबी पाक या सुना तुसी भी ला सकते सी या मिसाल है, तुसी इतनू हथ ला के क्यों नहीं गिरा रहे, अपनी आसे नाल गिरा रहे। फरमाया मैं मुहम्मद हाँ, मैं नबी हाँ, मेरा हाथ जिदे ते लग जाना तो जन्नम दी अग हराम हो जानी। अल्लाह ने फरमाया बुत भी जन्मी, बुता ते पुजारी भी जन्मी। अच्छा नबी है नहीं एहतियाती गल असल निशानी दी गई। इत्थे निशानी की है? वो है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुत गिरान दा, यानी कि वो जेडे बुत गिराए। हुण इत्थे शायर की कह रहा कि जेडे तेरे अपने मन दे अंदर जेडे बुत हैगे ने ना, जिन्हां नूं तू हवस दी निगाह नाल देख है जी, हवस दी निगाह नाल देखना है। एक बुत दी तामीर हुई है ना, जेडे अपने अंदर हैगे ने वो की हैगा कि जनाकारी की तरफ लेके जा रहे। एक बुत मोइया ने जिहदी पूजा च फिर रहा है और उस बुत की पूजा दे विच रब नूं भी भुलिया है और इतना बेबाक हो जाता है कि वह गुनाह करते हुए भी नहीं सोचता कि मैं वही हाँ जिहड़ा वाफियन फुसकुन, मैं वही हाँ कि इन्ना नहनु अक़रबु बिहब्लिल वरीद, मैं तेरी इशारत तो भी करीब। यानी वो ऐसी चीज़ां नूं बिल्कुल भुल के वो अपना गुनाह कर रहा है। ए बुत परस्ती, महबूब बना रहना, ओदी हिरस विच रहना, यानी बाहर दा बुत दी तोड़ दिता है और अंदर वाला बुत तोड़ा नहीं, अंदर दा बुत नहीं इन्हें तोड़ा। ए उन्हां नूं काफिर ते कह देगा आप कितना बड़ा काफिर है। ए तसव्वुफ साहब भाई, ये एक छोटी सी वजाहत थी। देखा जी नाज़रीन, जैसे कि बहुरुची थी साने तसव्वुफ की बड़ी ही कमाल की तशरीह की है। बेसिकली उन्होंने बताया कि तसव्वुफ मार्फत की एक बारीकी का नाम है। वो ये जितनी भी गहराई में जाएंगे आपको बहुत कुछ पता चलेगा इस बयान से, इस ज्ञान से। जिस बंदे को जो भी समझ आई, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं, आप कमेंट्स में हमारा नंबर आ रहा है स्क्रीन पे और आप पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, अपना वजाहत कर सकते हैं। इस चैनल में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और ज्ञानी वीडियो में। तब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए और बहुरुची से आगे मिला था को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।